गाइज, अगर आपने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है और आप एचआर के कॉल का वेट कर रहे हैं कि कब एचआर आपको कॉल करके ये बताए कि आप एक्चुअल में सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं, पर अब तक एचआर का कोई कॉल नहीं आया और आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं एचआर को अप्रोच करूं ये जानने के लिए कि मेरा एक्चुअल में रिजल्ट क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सा सही तरीका है जिसके जरिए आप एचआर को फॉलो अप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ कंपनीज में जब इंटरव्यू होते हैं तो वो एक ही दिन में आपका टेक्निकल राउंड भी करते हैं, मैनेजर राउंड भी करते हैं और एचआर राउंड भी हो जाता है और उस दिन के आखिर में आपको ये पता चल जाता है कि एक्चुअल में आपका रिजल्ट क्या है। पर ऐसी सिर्फ 20% ही होती है कंपनीज। बाकी जो 80% कंपनीज होती हैं उनमें इंटरव्यू लेने का स्टाइल काफ़ी अलग होता है। वो एक दिन पे आपका टेक्निकल राउंड लेंगे, उसके कुछ दिनों के बाद आपका मैनेजर राउंड होगा, उसके बाद फाइनली आपका एचआर राउंड होगा और इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद आप सोचते हैं कि एचआर अब मुझे फाइनली बताएगा कि क्या मैं इसमें सेलेक्ट हो चुका हूँ या रिजेक्ट हो चुका हूँ। पर उस पॉइंट पर जाके आपको ये रियलाइज़ होगा कि एचआर अब बोल रहा है कि वो आपको आगे जाके कॉल करेगा। अब आपको उसके कॉल के लिए इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आइए जानते हैं कि एचआर्स हमें इंतजार क्यों कराते हैं और एक्चुअल में इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा होता है। जिस दिन आप एचआर राउंड के लिए बैठते हैं उस दिन एचआर आपसे इंटरव्यू में आपके एक्सपेक्टेशंस जान लेता है, आपका माइंडसेट समझ लेता है, आपका लोकेशन समझ लेता है, कहाँ से काम करना चाहते हैं। यानी बेसिकली आपके टेक्निकल के अलावा जितने भी आपके डिटेल्स हैं वो एचआर गेज करने की कोशिश करता है आपके आंसर के थ्रू। तो इस पॉइंट पे एचआर होल्ड ऑन करते हैं, जितने कैंडिडेट्स आए थे सबको इवैल्यूएट करते हैं ये कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के अंदर परफेक्ट बैठते हैं, यानी जो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं, जो उनके वर्किंग स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरते हैं। टेक्निकल के साथ साथ ये जो सारी स्किल्स है इन पर भी इवैल्यूएशन होता है, इसीलिए ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसलिए फॉलो अप कॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर हम में से कई लोग मेल करने का तो छोड़ो, हमारे पास एचआर का कॉन्टैक्ट तक नहीं होता है कि एक्चुअली में हम किसको मेल करें। तो पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि हाउ टू गेट द कॉन्टैक्ट ऑफ एचआर। इंटरव्यू के दौरान आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा की पर्सन है जिसे आपको कांटेक्ट करना है। हर केस में वो एचआर नहीं होगा। अगर एक स्मॉल स्केल या मिड साइज कंपनी है और जो एचआर है वही आपके इंटरव्यूज के मेल भी भेज रहा है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल करा रहा है और फाइनली वही बंदा या बंदी आपका एचआर राउंड भी ले रहा है, तो इस केस में वो है की कॉन्टैक्ट। पर जब बात बड़ी कंपनीज की आती है तो यहाँ पे जो एचआर आपके राउंड लेते हैं दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो पूरी तरह से मैनेज करने वाले होते हैं वो होती है द हायरिंग टीम। हायरिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको मेल डाले, आपके इंटरव्यूज को ट्रैक करे, फाइनली आपका एचआर राउंड कंडक्ट करे और बाद में एचआर से इवैल्यूएशन करते हुए यही लोग होते हैं जो एक्चुअल में आपको कॉल करने वाले हैं। तो इंटरव्यू के दौरान आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सा बंदा है जिसे आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो इस केस में बेस्ट सिनेरियो ये है कि जब आपका एचआर राउंड खत्म होने वाला हो और एचआर आपसे ये पूछे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो उस टाइम आप पूछ लीजिए कि मुझे किससे कांटेक्ट करना है और मैं कब तक आपका रिप्लाई एक्सपेक्ट करूं। तो इस केस में वो आपको की पर्सन का कांटेक्ट डिटेल्स भी देंगे और ये भी बताएंगे कि आपको वो कब तक अप्रोच कर सकते हैं। अब अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो आपका मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो कंसल्टेंसी वाले होंगे, आपको कंपनी के एचआर से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस केस में थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो सपोज आपके पास ईमेल आईडी भी आ गया और कांटेक्ट नंबर भी मिल गया, तो आपको किस पर अप्रोच करना चाहिए, आइए जान लेते हैं एचआर की जुबानी। एक सर्वे के अनुसार 60% एचआर मेल को प्रेफर करते हैं फॉलो अप करने के लिए, ना कि मोबाइल से कॉल करने को। अब सवाल ये उठता है कि हमें कितने दिन के बाद एक्चुअल में एचआर को फॉलो अप मेल डालना चाहिए, यानी व्हाट इज द आइडियल वेट टाइम। इस सवाल के जवाब को जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पे मैं आईटी से रिलेटेड करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस सर्वे के अनुसार 43% एचआर्स ने बताया कि 1 वीक से 2 वीक ये आइडियल टाइम है फॉलोअप लेने का। वहीं 38% एचआर्स ये मानते हैं कि 2 से 3 हफ्ते के बाद फॉलोअप लेना चाहिए और इनमें से 8% ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि आपको फॉलोअप लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम आपको खुद मेल करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको मेल डालना चाहिए 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के बीच में। अब मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है मेल फ्रेम करने के टाइम पे। सबसे पहली कि आप बहुत ही प्रिसाइज तरीके से अपने मेल को लिखिए, यानी फालतू की यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए, जो टू द पॉइंट है वो बातें लिखिए। इसमें क्या आएगा कि आपने कब इंटरव्यू दिया था, आपका इंटरव्यू डेट कब का है, आपने किस रोल के लिए इंटरव्यू दिया, ठीक है, और फाइनली आपका जॉब आईडी रेफरेंस अगर कुछ जनरेट हुआ है, इंटरव्यू आईडी कुछ जनरेट हुआ है तो उसको भी मेंशन कीजिए।
और मेल के एंड पे जब आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखते हैं तो अपने नाम के नीचे अपना फोन नंबर भी डाल दीजिए, ताकि अगर एचआर को आपको कॉल करना हो तो वहां से आपका नंबर मिल जाए। अब जो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है, आप किसी भी किस्म का इमोशनल ड्रामा मत लिखिए। हो सकता है कि आपको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप बहुत ईगरली इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, पर ये सारा मेंशन मत कीजिए। अब जो मेल का सब्जेक्ट होता है वहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कीजिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया आपका इंटरव्यू रेफरेंस नंबर, किस दिन पे आपने इंटरव्यू दिया था और किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया, ये लिखना जरूरी है। अब जब आप मेल करेंगे तो 1-2 घंटे में तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। एचआर आपके मेल को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा, क्योंकि उसके अपने जो इंटरनल काम होंगे सबसे पहले वो खत्म करेगा, और हो सकता है कि बाय एंड ऑफ द डे आपको रिप्लाई मिल जाए, या मे बी उसके दूसरे दिन आपको रिप्लाई मिले। चलिए आपको आइडिया देने के लिए एक सैंपल मेल देख लेते हैं। हेलो सर, मैम, thank you for giving me an opportunity to be interviewed for XX position on date of interview. I would request you to provide me with your valuable feedback on the above mentioned interview and also provide me any relevant information regarding the result of the interview. I am very interested in the profile and I am waiting for your revert eagerly. Thank you, your name and your contact number. अब अगर आपको एचआर से मेल आ जाता है तो आपके आगे के जितने भी कॉन्वर्जेशंस होंगे वो सेम मेल चेन पर ही करिए, ना कि कोई नया मेल चेन, नया थ्रेड ओपन कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको मेल नहीं आता है तो इस केस में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो फाइनली इस पॉइंट पे आके ही आप एचआर को कॉल कीजिए, और एचआर को कॉल करने के बाद आप एचआर को अपना मेल रेफरेंस दे सकते हैं कि इस डेट पे मैंने आपको मेल किया था, ताकि उनके लिए भी आपके प्रोफाइल पे गो थ्रू करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो गाइस, ये है एक सही तरीका एचआर के साथ फॉलोअप लेने का। अब अक्सर कैंडिडेट्स जो ये फेज होता है ना वेटिंग वाला, इसमें बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं, क्योंकि वो वेट करते रहते हैं कि एचआर का कब रिप्लाई आएगा, क्या वो सेलेक्ट हो गए हैं, क्या वो रिजेक्ट हो गए हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस कंपनी के साथ, या आप मन ही मन में ये सोचने लगते हैं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूंगा, इतनी बड़ी कंपनी है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप अपने सपने बुनने लगते हैं। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हैं और आपके ऊपर उस रिजल्ट का भी अच्छा खासा इफेक्ट होता है। मेरी राय में आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने इंटरव्यू दिया, अपना बेस्ट शॉट दे दिया, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इवैल्यूएट करके आपको रिजल्ट अनाउंस करे। इन द मीन वाइल आप फोकस करिए दूसरे इंटरव्यूज पे, वहां पे अपना टाइम स्पेंड कीजिए। किसी भी कंपनी से या किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से इमोशनली अटैच मत होइए जब तक वो एक्चुअल में आपको मिले ना। तो उस केस में हालांकि लोग तो ऐसा भी करते हैं कि उनको एक जगह से ऑफर आने के बाद भी वो इंटरव्यू देते रहते हैं और 2-3 ऑफर जमा कर लेते हैं। इसके बाद जो बेस्ट कंपनी मिलेगी उनको, जो बेस्ट ऑफर मिलेगा उसके साथ जाते हैं। इसलिए इमोशनली किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट मत होइए। तो गाइज, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया के थ्रू शेयर भी कीजिए। गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।